नमस्कार किसान साथियों, मैं अनुराग कुशवाहा फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आजमगढ़ से आज आपको एक नई तकनीक से रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हाँ किसान साथियों, मैं बात करने वाला हूं मल्चिंग की। मल्चिंग या इसे हिंदी में कहें तो आच्छादन विधि। तो इसके विषय में आपको जानकारी देने से पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जिस खेत में हम खड़े हैं इस खेत में जो गेहूं की विधि का उपयोग किया गया है वो सीड ड्रिल मेथड से इस विधि में उपयोग किया गया है। जैसे कि इसमें इस खेत में पहले धान की फसल थी और धान की फसल को काटने के बाद में बिना जुताई करके डायरेक्ट सीड ड्रिल मशीन से इसमें जो बुवाई गेहूं की गई है। इसमें किसान भाइयों के समय की बचत के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है जो कि जुताई में लगने वाला होता है। और ये विधि ज़्यादातर जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होते हैं, पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पे इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे मल्चिंग की। तो इस विधि में मल्चिंग में हमारे किसान भाइयों के कई फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा ये है कि इसमें हमारे नमी का संरक्षण होता है, कम सिंचाई कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमारे इस धान के पुआल का एक सदुपयोग हो जाता है। और तीसरा इसमें जो अनेक खरपतवार जो आने वाले हैं, गेहूं का मामा, ये सब गुल्ली डंडा जिसका नाम है, इस तरह के और खरपतवार जो हैं वो नहीं आते हैं। और किसान की आय जो अव्यय हैं, जो भी उसकी खेती में लगने वाले खर्चे हैं, दवा कुछ भी डालने के लिए या हाथ से खरपतवारों को निकालने के लिए जो लेबर या जो भी श्रमिक की आवश्यकता होगी वो नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ इसमें हमारे जो समय आ रहा है 20 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक का, तो इसमें हमारी फसल पाले से ख़राब ना हो, इसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। चाहें तो पाले से बचाव के लिए हम इसमें हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या है कि इस मल्चिंग का उपयोग करते हैं। पाले से हमारी फसल ख़राब कैसे होती है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि पाले में क्या होता है कि तापमान वातावरण में हद से ज़्यादा कम होने के कारण क्या होता है कि पौधे की जो केशिकाएँ होती हैं वो अंदर जमने के कारण उसके तरल पदार्थ में, और क्योंकि ऐसा बर्फ़ का नियम है कि जब जमती है तो अपने आयतन में वृद्धि करती है, तो इस वृद्धि के कारण पौधे की कोशिकाएं जो हैं फट जाती हैं। इस फटने के कारण जो पौधा हमारा है सूख जाता है। इस तरह से हमारे किसान भाइयों को नुकसान से बचाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। मल्चिंग के विषय में एक जानकारी और कि इसको सही समय कौन सा समय इसको उपयोग करने का सही समय है कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों की जो मदद है वो हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जब बुवाई के बाद में अगर खरपतवार उग आते हैं तो फिर उसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। तो बुवाई के तुरंत बाद हम इस पुआल को उसके ऊपर बिछा देंगे। 2 दिन के मतलब अंतराल कह सकते हैं, बुवाई के 2 दिन का अंतराल लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं कि इसमें खरपतवार उगाएं। तो इससे बचाव के लिए उसी समय ये बिल्कुल सही समय है कि हम मल्चिंग का उपयोग करें। तो किसान भाइयों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि बुवाई के आप जल्द से जल्द इसमें मल्चिंग का उपयोग करें, जिससे कि आपको मल्चिंग का लाभ मिल सके। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई जानकारियाँ पाने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। मैं अनुराग कुशवाहा। बस।